बाढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके प्रतिद्वंदी यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार पर, लल्लू मुखिया पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और कहा गया कि वो एनडीए की पार्टी यानी कि जेडीयू के खिलाफ नारे लगाए। वो शामिल हुआ था जेडीयू की रैली में, इस वजह से मारपीट की गई। तो इनके प्रतिद्वंदी पे वो आरोप लगा। हालांकि लल्लू मुखिया ने पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू और एनडीए पे आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया गया है। खास करके ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने फंसाया क्योंकि बाढ़ में वो चुनाव जीत रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं बाढ़ के। सीधा आरोप लल्लू मुखिया ने आपके ऊपर लगाया है कि आप लोगों ने फंसाया है, मतलब ललन सिंह पे और आरोप लगा रहे हैं कि वो फंसा रहे हैं। वो बाढ़ में चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं, बाढ़ में चुनाव जीत कहाँ रहे हैं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो हम तो शुरू से ही नामांकन के समय से ही हम बोल रहे हैं कि बाढ़ में एनडीए जो है 50,000 मार्जिन से हम जीत रहे हैं और वो कहीं है भी नहीं। वो जो है अपना जो है, आप देखिए कि जो है वो पंडारक में जो घटना हुआ, वो एक धानुक समुदाय का युवा लड़का, वो जनता दल यूनाइटेड के खेमा में मैंने पार्टी में अब है वो, और वो जाके नारा लगा रहे हैं और उसको घर से बुलवा कर जिस तरह से वो मारपीट किए, वो घटना निंदनीय है। और अभी अभी हमको सब जगह से 2, 4, 5, 7 जगह से करीब करीब सूचना मिली है कि कल्याणपुर पंचायत में उसका आदमी पैसा बांट रहा है। वो जो है अपना जो है भय आतंक का माहौल क्रिएट करके पैसा बांट करके वो चाहते हैं कि चुनाव हम अपने पक्ष में कर ले। यहाँ बाढ़ हमेशा जो है एनडीए का परंपरागत सीट रहे हैं। यहाँ से हमारे जदयू के 2 बार जदयू यहाँ से जीती है, 2 बार हमारे भाजपा सीट जीती है। ये तो भाजपा का परंपरागत सीट है। वो तो हम बोल रहे हैं कि 50,000 से यहाँ से वो हारेंगे। पिछले बार भी हम तीसरे नंबर पर वो थे, जीतने का कहाँ बात आता है। लेकिन ये पूरे प्रकरण पे क्या कहेंगे? उस शख्स ने आरोप लगाया कि लल्लू मुखिया, उनके भाई और भी कुछ लोग जो मोकामा से हैं, यादव जाति से हैं, उन्होंने उसकी पिटाई की और जेडीयू के खिलाफ नारे लगाने को कहा। नहीं तो वो तो घटना तो सत्य है। वो लड़का को तो मार लगा ही है। उसका तो पूरा जो है पीठ में देखिए कि डिफ्यूज स्वेलिंग है, जो कहता है ना कि बाम उखड़ जाना। पूरे बॉडी में बैक एक में आप देखिए कि एकदम पूरा डिफ्यूज स्वेलिंग है। नहीं मारे ये तो कोई आदमी कहता है कि हम अपराधी हैं, कोई आदमी कहता है कि हम लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, सबको अपना निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है। और वो जिस तरह से हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हमको सूचना आती है तो कहता है कि जो है लल्लू मुखिया के आदमी पैसा बांट रहा है। कैंपेन के बारे में यह था कि हाँ कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन से ज़्यादा वो जो है लोकतंत्र को, और जो है मारपीट वाला घटना बिल्कुल सत्य है। और वो इस तरह के हरकत के लिए जाने भी जाते हैं। और करीब करीब हमको मेरे ख्याल से 15 केस उस पर जो है आपराधिक मुकदमा चल रहा है और इस तरह के लिए वो जाने भी जाते हैं। कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा लो, हमारा मोबाइल टावर चेक कर लो, हमारे साथ अंगरक्षक रहता है, उससे आप उसका बयान ले लो। मैं तो कहीं था ही नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं था। पूरी तरीके से ललन सिंह के कहने पर जो थाने के लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश। अच्छा, हम बता रहे हैं कि वो लड़का जो है, जो धानुक समुदाय का युवा लड़का है, वो तो आपका पंडारक में है, आपके विधानसभा में आता नहीं है। वहाँ आप करने क्या गए थे? किस तरह का इस तरह का बात करने गए थे? और ललन बाबू तो चुनाव प्रचार मोकामा में कर रहे थे, वो आपको क्यों फंसाएंगे? ललन बाबू अपना जो है प्रत्याशी का हमारे भी प्रचार करके गए हैं। बाढ़ में भी प्रचार उनका जो है 19 तारीख को यहाँ हुआ। काफ़ी शालीन ढंग से उन्होंने प्रचार किए हैं और वो खुद जो है मोदी कैबिनेट में एक ताकतवर लीडर है। उनका एक अपनी साख है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पर आरोप लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं। वो अपना जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनके व्यक्तित्व के सामने ये बौना है। उनके सामने है कुछ, इनका क्या है उत्पत्ति? अरे भाई, एनटीपीसी से वो तो टैक्स वसूलते थे और वही पैसा लेके गलत ढंग से पैसा कमाए हैं, आज जो है चुनाव में खर्चा कर रहे हैं।
तो आपको कहना है कि उन्होंने ही मार पिटाई की? हाँ, उनके इस घटना में उनकी संलिप्तता है, ठीक है, उसका तो हो ही रहा है। चेक होगा अभी, अगर पुलिस तहकीकात करेगी सारी घटना सामने आ जाए, और हमारे जो है लोहान साहब सीनियर एसपी हैं, इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, उसमें सत्यता प्रतीत हो रही है। उनका कहना है कि ये जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश है। धानुक समाज का लड़का है तो धानुकों का वोट उनको ना मिले, आरजेडी को ना मिले, सिर्फ बाढ़ में ही नहीं मोकामा में भी ये हो, इस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसा थोड़े ही है। अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, प्रत्येक अति पिछड़ा जो है एनडीए का जो है परंपरागत वोटर है, और अति पिछड़ा समुदाय के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी तो अति पिछड़ा समुदाय का बेटा है। क्या ऐसा लालू जी कर दिए हैं जो कि वो माने उसको कोर वोटर वो मान रहे हैं? आज अति पिछड़ा का बेटा शंभू शरण पटेल जी जो धानुक समुदाय के यहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे भीम सिंह चंद्रवंशी यहाँ से माननीय राज्यसभा सदस्य हैं। अति पिछड़ा को तो एनडीए जो है लाभान्वित कर रही है और आप उसको ऊंचे ओहदा पर बैठा रही है। वो क्या किए हैं उस समुदाय के लिए जो इतना उनको दर्द, ये दर्द रहता तो जो एनटीपीसी में जो वर्कर काम कर रहे थे तो कभी भी नहीं जो है 15,000 के सैलरी से 5,000 रुपया काट के 10,000 रुपया देते हैं। इसीलिए उनका जो है यहाँ पर इमेज जो है बहुत ही डाउन है। और हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा बच्चा से यह बात पूछिएगा और नामांकन वाला जो है कागज देखिए, उसमें आपको सत्यता प्रतीत होगा। कोई अपराधी कहता है कि हम अपराधी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सियाराम सिंह, उनका कहना है कि इस घटना को लल्लू मुखिया ने अंजाम दिया है और अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपराधी ये स्वीकार नहीं करता कि उसने अपराध किया। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच जब होगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव होना है, 6 तारीख को पोलिंग होनी है, उसके पहले इस तरीके के एफआईआर जो है वो आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ हुआ है और शिकायत में साफ कहा गया है, जिसकी पिटाई हुई है उसने साफ कहा है कि लल्लू मुखिया ने पिटाई की। हालांकि वो आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का तो साफ कहना है कि उनकी छवि इस तरीके की है जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, बाढ़।